लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं का प्रतीक रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त दूरबीन सर्जरी के साथ सरकारी योजनाओं एवं कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। झुंझुनू से कोई भी लाट साहब चुनाव लड़े, जीतेंगे तो हम ही, कहा गोविंद सिंह डोडासरा ने। डोडासरा बोले 70 साल से ऐसी पहली सरकार जिसको पता नहीं कौन चला रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा ने आज झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उनका कहना था कि भाजपा झुंझुनू से किसी को भी चुनाव लड़ाए, लेकिन जीतेंगे तो हम ही। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जयपुर से बीकानेर जाते समय फतेहपुर के सालासर ओवरब्रिज के पास कांग्रेस पदाधिकारियों ने डोडासरा का माल्यार्पण कर स्वागत किया था। इस अवसर पर डोडासरा ने पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही। पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया कि झुंझुनू में उपचुनाव होना है, भाजपा राजेंद्र राठौड़ को चुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन वह मना कर रहे हैं। डोडासरा ने कहा कि भाजपा किसको चुनाव लड़वाती है यह तो भाजपा जाने, लेकिन वहां से तो जीतेंगे हम ही, चाहे कोई लाट साहब आ जाए। वहीं सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि प्रदेश के भ्रमण मुख्यमंत्री भ्रमण करने में लगे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर उन्हें क्या करना है। सरकार में हर कोई व्यक्ति अपनी मनमानी कर रहा है। 70 साल में पहली बार ऐसी सरकार है जिसको पता नहीं कि कौन चला रहा है। वहीं ब्यूरोक्रेसी हावी है और भाजपा की सरकार चुनाव कराने से डर रही है। पंचायती राज चुनाव से पहले परिसीमन करवाएंगे, लेकिन इनको सीमा ज्ञान का पता ही नहीं है। कभी कह रहे हैं कि राज्य में एक चुनाव करवाएंगे, लेकिन बीजेपी चुनाव टालने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर विधायक हाकम अली, नगर परिषद सभापति मुश्ताक अली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे। शिगौड़ी लाइव रिपोर्ट। कार तो है बीजेपी, लेकिन काम नहीं हो रहे हैं, वादा खिलाफी हो रही है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, नाबालिग बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, माफिया हावी है, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो बजरी माफिया हो। मुख्यमंत्री जी संवैधानिक और कोर्ट की जो आज्ञा है उसके विपरीत दौरे कर रहे हैं। यहाँ पर अतिवृष्टि से किसान की फसल बर्बाद हो गई है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मंत्री चाहे जैसे बयान दे रहे हैं, मंत्री इस्तीफा जेब में लिए 2-2, 2.5 महीने से घूम रहे हैं, जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। मैं समझता हूँ कि ऐसा राज 70 साल में नहीं देखा कि वो अपने आप अपनी मर्जी से चल रहा है, जिसको जो मर्जी है जो कर रहा है, चाहे वो मंत्री है, विधायक है, ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे वो माफिया है। कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। किसी 9 महीने में एक भी जनहित की कोई योजना इस सरकार की नहीं है। केवल और केवल भ्रमण, मुख्यमंत्री जी का भ्रमण, ये 3 एजेंडे पे काम कर रही है ये सरकार। मैं समझता हूँ कि 8-2.5 महीने से किरोड़ी लाल जी मीणा का फैसला नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री 2 बार प्रधानमंत्री से मिलके आ गए, अमित शाह जी से मिलके आ गए, नड्डा जी से मिलके आ गए, किरोड़ी लाल जी मिलके आ गए, और वो आपदा राहत मंत्री और कृषि मंत्री हैं। आज की तारीख में उनको खुद को पता नहीं मैं क्या हूँ, सरकार को पता नहीं, जनता को पता नहीं, तो काम करेगा कौन? मेरे ये समझ से परे। दुर्भाग्य से 7वां भी उपचुनाव होगा, क्योंकि जुबैर साहब केवल 61 साल की उम्र ही थी, लेकिन स्वास्थ्य का ठीक नहीं होने की वजह से उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था और वो बच नहीं पाए, उनका इंतकाल हो गया। कल मैं खुद गया था। अब 7 उपचुनाव लगता है कि 7 तो होंगे ही। अभी महाराष्ट्र के साथ में हम उम्मीद करते हैं ये सरकार कब तक टालेगी। ये पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव को भी टालना चाहती है, एक 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात करके, लेकिन ये प्रशासक लगा करके ब्यूरोक्रेसी से सरकार चलाना चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ा खतरनाक है और ये जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इनसे कुछ हो ही नहीं रहा है ना। परिसीमन नवंबर में सीकर नगर परिषद का चुनाव है, ऐसे कई नगर परिषद। आज सीमांकन का पता नहीं, लॉटरी का पता नहीं, वोटर लिस्ट का पता नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग भी जो है वो भी सरकार के इशारे पे पंगु बना बैठा है। तो फिर काम करेगा कौन? ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनको तो काम करना चाहिए। मेरी बात हुई थी मधुकर गुप्ता जी, वो कह रहे राज्य सरकार जब लिख के देती है तब हम तो चुनाव कराते हैं, हम अपने आप कहाँ से कराएं? तो राज्य सरकार क्यों नहीं लिख के दे रही है?
क्यों स्थिति मुख्यमंत्री जी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि आप वन स्टेट वन इलेक्शन का किस प्रकार से धरातल पे उतारेंगे, कैसे ये चुनाव करा पाएंगे। नगर पालिकाओं के कभी हैं, नगर परिषदों के कभी है, 1.5-2 साल का अंतराल है। तो क्या वो पहले संविधान में, कानून में उनको भंग करने का प्रावधान भी नहीं है, उनको आगे ले जाने का प्रावधान भी नहीं है। जब कोरोना काल में हमारी सरकार ने किया था तो सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर के आए थे। ये तो न तो कोई सुप्रीम कोर्ट गए न कोई और गए, जबानी तीर चला रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री कुछ बोल जाता है, कभी मंत्री कुछ बोल जाता है, कभी विधायक कुछ बोल जाता है। तो ये तो मतलब एक तरीके से बहुत ही खतरनाक स्थिति में 9 महीने में ये सरकार आ गई है कि इनको अता पता नहीं है कहाँ से शुरू करना। काम है ना, जीतेंगे तो हम किसको चुनाव लड़े, बीजेपी का काम है। राठौड़ साहब मना कर रहे हैं सीधे सीधे। नहीं, वो तो मना करें लड़े, ये मेरा विषय नहीं है ना। बीजेपी से कौन चुनाव लड़े ये मेरा विषय नहीं है। कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी पार्टी वाला कमान देगा वो ही चुनाव जीतेगा, चाहे कोई लाट। आप निश्चित रहे इस बात को लेकर कि 100%। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की